कोई हतमी रंग लेना है। मैं अब आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। ये मुल्क की सियासत में मैं वापस आऊंगा, एक दो और इम्पोर्टेंट खबरें हैं, लेकिन पहले मैं अक़वाम मुत्तहिदा में बताऊं। देखिए यहाँ पे ये सूरत हाल है जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है बिल गेट्स से, और वो कल रात को पहुंचे थे मियां नवाज शरीफ साहब, और आने के बाद वो खामोशी से अपने होटल के अंदर आराम करने चले थे। उसके बाद वो आज सुबह बिल गेट्स से मिले, उनकी प्रॉपर एंगेजमेंट शुरू हो गई है। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब, कल मैंने बात की थी और उसके ऊपर हमारे कुछ इंडियन दोस्त खफा हो गए, कुछ हमारे वहां के कुछ ने जो है बड़ा इस बात पे कहा कि जी आपने क्यों नरेंद्र मोदी साहब को राखी सावंत से मिलाया है, जो वहां की एक बड़ी मकबूल अदाकारा हैं। तो मैं ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब देखिए, यहाँ पे वो आइटम सॉन्ग नहीं होता, आइटम गर्ल एक फिल्म होती है, संजीदा फिल्म चल रही होती है, बीच में आइटम सॉन्ग आ जाता है। नरेंद्र मोदी साहब की जो यहाँ पे एक्टिविटीज हैं वो आइटम सॉन्ग की किस्म की हैं। यहाँ पे संजीदा बातचीत हो रही है, यहाँ पे चाइना के प्रीमियर आए हुए हैं, यहाँ पे प्यूटिन साहब तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ पे पोप फ्रांसिस बड़ा जबरदस्त अपना दौरा करके गए हैं, यहाँ पे हसन रूहानी आए हुए हैं, यहाँ पे और बड़े संजीदा लोग, बड़ी बड़ी संजीदा एक्टिविटी और डिप्लोमेसी हो रही है। अब उसमें नरेंद्र मोदी साहब यानी कल उनका अंडों, टमाटरों और जितने भी जो फजूल किस्म की यहाँ पे चीजें होती हैं उनके साथ उनका सिखों ने भी, पटेल बरादरी ने भी और हमारे कश्मीरी भाइयों ने भी, सब ने मुजाहरा किया और खूब उनके ऊपर जितना वो कर सकते थे शोर शराबा वो उनके ऊपर किया नरेंद्र मोदी साहब पे। मोदी साहब को देख के मुझे याद आता है, मैं यहाँ 2005 में जो मैंने कवर किया था यूनाइटेड नेशंस का इजलास, तो उस वक्त यहाँ पे एक साहब होते थे जो अपने साथ से एक जोकर किस्म का लिबास पहन के आया करते थे, उनका नाम था जनाब हामिद करजई। अब हामिद करजई मुझे याद आते हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी को देखो, उस वक्त जो नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त यहाँ हो रहा है ना, इधर उधर वीआईपी कूद रहे, छलांगे मारने, इधर जा रहे उधर जा रहे, वो नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त क्या करते थे हामिद करजई। अब देखें कि हामिद करजई जो है वो कहाँ चले गए, और अफगानिस्तान से अब्दुल्ला आए, बड़ी मैच्योर उन्होंने कल यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में, बड़ी उन्होंने मैच्योर बात की अब्दुल्ला ने। लेकिन अफगानिस्तान आप देखें कितना पीछे चला गया है। ये नरेंद्र मोदी को ये बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे जो दुनिया है वो एक नए रुख पे जा रही है, एक मल्टीपोलर दुनिया है, और इसमें अब चाइना यानी जो चाइनीज प्रीमियर है वो वाशिंगटन में उनका खाना हुआ, वो बड़ा जबरदस्त उनका स्टेट विजिट हुआ, लेकिन वो इश्यूज अपनी जगह रह गए। उनके जो ओबामा के साथ इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी का मामला हो या ह्यूमन राइट्स का मामला हो, बाकी मामला तो उनके तय नहीं हुए। ओबामा के साथ खाना वाना उन्होंने बड़ा अच्छा खाया, स्टेट डिनर हुआ, उनको रिसेप्शन दिया गया व्हाइट हाउस में, सब कुछ हुआ, सिलिकॉन वैली घूमकर आए वो सारा, लेकिन वो मामला अपनी जगह रह गए हैं। अब यहाँ पे मंडे को जनाब पहुंच रहे हैं प्यूटिन, और प्यूटिन भी पहुंच रहे हैं, और प्यूटिन जो है वो सीरिया पे बात करने जा रहे हैं कि शाम के अंदर क्या। इसमें अब नरेंद्र मोदी कहीं अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस बड़े स्टेज में, और एक हारी हुई जंग, यानी मैं पिछले कई सालों से ये सुन रहा हूं कि इंडिया एक परमानेंट सीट पर है। ओ भाई, परमानेंट सीट आप यहाँ अरबों करोड़ों डॉलर की लॉबिंग कर लें, सर फोड़ लें, मर जाएं, मार दें, परमानेंट सीट आपको दुनिया नहीं देगी। इसीलिए दुनिया नहीं देगी आपको। एक तो देखिए 2005 में, मैं आपको फिर बताऊं, 2005 में यहाँ पे अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन में चल रहा था कि जी जर्मनी को दे दी जाए। जर्मनी आपको पता है ना हार गया था, जो जंग हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो लोग हार गए थे उनको नहीं मिली थी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की, और जो जीत गए थे 5 मुल्क उनको मिल गई थी। अब जर्मनी कितना ताकतवर मुल्क है इस वक्त, आप देखें ना P5+1 ये जो ईरान के साथ निगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन उसमें जर्मनी को नहीं मिल रही सीट। उसमें उस वक्त पूरी कोशिश हो रही थी अमेरिकन की और अलाइज की कि जर्मनी को दे दें सीट, लेकिन यूरोपियंस ने उनकी टांग कह ली, इटली ने, बाकी मुल्कों ने कि भाई इनको क्यों मिलेगी, इनको तो नहीं लेने देंगे हम सीट। अच्छा, अब इसी तरह जापान के लिए बड़ी कोशिश की अमेरिकन ने उस वक्त, जापान को मिल जाए किसी तरह से, जापान को, चाइना कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना जापान को घुसने दे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, या चाइना जो है वो इंडिया को घुसने दे, या इवन जो ये ब्राजील की जो ये इनके साथ बैठे हुए हैं उसमें, तो ये इनको इंडिया को समझ नहीं आ रहा मामला। और दूसरी बात ये है कि वो पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, कल उन्होंने पाकिस्तान की बात छेड़ दी दोबारा। तो सारा का सारा जो है ना, इंडिया फिर वही सारा घूम घाम के, अब वो ये जितने लोगों से मिल रहे हैं, फॉर्च्यून 500 फलाना, इसे उनसे, इन सबसे चाइना के प्रीमियर में मिलके आ गए। ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे कह रहे हैं कि यानी अरबों खरबों
ट्रिलियंस की सरमायाकारी वो कह रहे इंडिया में भी होगी, वो कह रहे चाइना में होगी, वो कह रहे इसमें होगी, उसमें मेरे ख्याल से मोदी साहब को, जैसे मैंने कल भी कहा था ना कि वो राखी सावंत की तरह, जिस तरह वो हर जगह इधर उधर एक एट सॉन्ग की तरह, इस तरह ये आर्मी सियासत में मोदी साहब जो है इस वक्त एक आइटम नंबर के से ज्यादा उनको सीरियस लिया नहीं जा रहा और उनकी वो बात बन नहीं रही। और ये अक़वाम मुत्तहिदा तो देखिए वैसे ही इस्तेमार का एक मुर्दा घोड़ा है। यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में होता कुछ नहीं, यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जंगे हैं, दुनिया में कत्ल गारत हो रही है, सीरिया में आप देख लें जो कुछ हुआ, लीबिया में जो कुछ हुआ, इराक में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है? इस्तेमार के सारे जो क्लब्स बने हुए हैं, डिबेटिंग क्लब्स, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे ये WTO, ये सारे के सारे दम तोड़े ग्रेजुअली और नए दुनिया में सतून खड़े हो रहे हैं। चाइना खड़ा हो रहा है, रशिया खड़ा हो रहा है, ईस्ट की साइड जो है खड़ी हो रही है और ये इस्तेमार के घोड़े सारे अक़वाम मुत्तहिदा में ये डिबेटिंग क्लब है सारा। इसमें यहाँ लोग आते हैं, मिलते एक दूसरे के साथ, एक एक आदमी 50-50 लीडरों से मिल लेता है, तस्वीरें उतरवाता है, हैसियत इनकी नहीं। ग्राउंड रियलिटी जो है जमीन पे जो जंग, अब देखिए ना सबसे बड़ा दुनिया का क्या करे, अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे अच्छी स्पीच किसने की और नुक्ते किसने उठाए तो वो पोप फ्रांसिस ने उठाया। और पोप फ्रांसिस ने वो कमाल की बात की कि जी जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, जो वहां पे इतने ज्यादा हजारों लाखों की तादाद में जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए आवाज उठाई पोप फ्रांसिस ने यहाँ पे। तो बाकी लोगों ने तो किसी ने रिफ्यूजी क्राइसिस की बात ही नहीं की, ना यूरोप के गले पड़ गए रिफ्यूजी क्राइसिस, यूरोप तो बात ही नहीं कर रहा। प्यूटिन साहब अब तशरीफ ला रहे हैं, अच्छा अमेरिकन बड़े खुश हो रहे हैं, 2 अमेरिका में कैंप बन गए अमेरिकन के, एक अमेरिकन से कुछ कह रहे हैं कि अच्छा प्यूटिन